एक तरफ भारत और अमेरिका के बीच टैरिफ जंग छिड़ी हुई है तो दूसरी तरफ अब भारत को परमाणु बम से उड़ाने की धमकी भी आई है। और ये धमकी कहीं और से नहीं बल्कि अमेरिका से आई है। जी हाँ, ये तस्वीर आप देखिए, आपके स्क्रीन पर ये तस्वीर दिख रही होगी जिसमें लिखा है न्यूक इंडिया, यानी कि भारत को परमाणु बम से उड़ा दो, न्यूक इंडिया। ये धमकी क्यों आई है? क्योंकि भारत और अमेरिका के बीच पहले से ही आर्थिक जंग छिड़ी हुई है और दूसरी तरफ अब परमाणु बम की धमकी आना अपने आप में कई तरीके के सवाल खड़े कर रहा है और ये सवाल बहुत अहम हो जाते हैं। इसके अलावा इस बंदूक पर एक और शब्द लिखा है, डोनाल्ड ट्रंप को मार डालो। इसके अलावा इजराइल को गिरना चाहिए जैसे संदेश भी लिखे हुए हैं। आखिर कौन है अमेरिका की धरती पर वो कौन शख्स है जो भारत पर परमाणु बम गिराना चाहता है? आखिर आर्थिक जंग के बीच अब परमाणु जंग की धमकी किसने दी है? चलिए आपको विस्तार से पूरा मामला बताते हैं। दरअसल बुधवार तारीख 27 अगस्त अमेरिका का शहर मिनियापोलिस में एक चर्च प्रार्थना में भाग लेने एक शूटर ने स्कूली बच्चों पर गोलीबारी कर दी। हादसे में 2 मासूम बच्चों की मौत भी हो गई जबकि 17 से ज्यादा लोग घायल हो गए। इस गोलीकांड की एक और बात दहलाती है। दरअसल शूटर के बंदूक पर कई संदेश लिखे थे। उन संदेशों में डोनाल्ड ट्रंप को मार डालो और भारत पर परमाणु बम गिराओ यानी न्यूक इंडिया लिखा था। यह चीज अब हटाए जा चुके यूट्यूब चैनल के एक वीडियो में दिखाई दी है। आपको बता दें कि शूटर की पहचान 23 साल के ट्रांसजेंडर रॉबिन वेस्टमैन के तौर पर हुई है। उसने हमले के लिए 3 हथियारों का इस्तेमाल किया, एक राइफल, एक बंदूक और एक पिस्तौल। इन 3 हथियारों का इस्तेमाल किया और उसने कैथोलिक स्कूल में चर्च में दर्जनों राउंड फायरिंग की। शूटर वेस्टमैन को बाद में पार्किंग में मृत पाया गया, हालांकि वो मर चुका था, जिसके बाद पुलिस अधिकारियों का मानना है कि उसने खुद को गोली मार ली है। लेकिन अब ये बड़ा सवाल उठता है कि जिस तरीके से उसके मैगजीन पर, बंदूक की मैगजीन पर, हथियारों पर ये संदेश लिखे हैं, उसकी चर्चा अब होनी शुरू हो चुकी है। आपको बता दें कि मैगजीन पर डोनाल्ड ट्रंप को मार डालो, किल डोनाल्ड ट्रंप, ट्रंप को अभी मारो, किल ट्रंप नाउ, इजराइल को गिरना होगा, इजराइल मस्ट फॉल और इजराइल को जला दो, बर्न इजराइल लिखा हुआ था। इसके अलावा न्यूक इंडिया भी लिखा था। मतलब एक तरीके से ट्रंप और इजराइल को तो धमकी थी ही, लेकिन इन धमकियों के बीच भारत को भी सीधे तौर पर धमकी दी गई थी। एक हथियार पर न्यूक इंडिया यानी भारत पर परमाणु बम गिराओ भी लिखा हुआ था और यह भी लिखा हुआ था कि तुम्हारा भगवान कहाँ है। यहाँ ये कई सारे संदेश लिखे हुए थे और बच्चों के लिए भी लिखा हुआ था। स्कूल में पहले हमला कर चुके शूटर्स के नाम भी एक मैगजीन पर लिखे गए थे और कुछ संदेश भी सिरिलिक में लिखे गए थे। वीडियो में एक बिंदु पर वेस्टमैन ने बक्से से एक छोटी बंदूक निकाली और कहा, यह मेरे लिए, अगर मुझे इसकी आवश्यकता होगी। वीडियो में उसने परिवार को लिखा गया एक लेटर भी दिखाया जिसमें माफी की मांग की गई है कि शूटिंग का उन पर क्या असर होगा। आपको बता दें कि अब ये चर्चा का विषय बन गया है और क्योंकि सीधे तौर पर अब भारत को एक तरीके से धमकी आ गई है, अमेरिका से धमकी आई है। हालांकि ये धमकी कितनी गंभीर है ये कहना तो मुश्किल है और जो शूटर मारा गया है क्या वो किसी गैंग का हिस्सा था, ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल उठ रहा है। क्योंकि क्या इसके पीछे कोई बड़ा गैंग था या वो सिर्फ सन की युवा था, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। अगर उसके पीछे कोई गिरोह काम कर रहा है तो बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं और अमेरिकी पुलिस को इस पूरे मसले की तह तक जानी होगी क्योंकि उस पर ट्रंप को मारने की धमकी दी गई है, ट्रंप को, इजराइल को सीधे तौर पर धमकी दी गई है और भारत पर परमाणु बम गिराने की भी धमकी दी गई है। आपको बता दें कि इसके अलावा माशाअल्लाह भी लिखा था। जी हाँ, बंदूकों पर, जिन बंदूकों का इस्तेमाल इन युवकों ने किया उस पर न्यूक इंडिया और माशाअल्लाह लिखा था। गोली चलाने वाले हमलावर की पहचान आपको बता दें कि रॉबिन वेस्टमैन के तौर पर हुई है। वहीं न्यूयॉर्क पोस्ट की तरफ से जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक हमलावर ने घटना को अंजाम देने से पहले कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर जारी किए थे। हालांकि अब पुलिस इन वीडियोज को हटा रही है, लेकिन अब जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं उसने बहुत तरह के सवाल खड़े कर दिए हैं क्योंकि इसमें इजराइल के पतन की बात कही गई है, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को मार डालने की बात कही गई है और भारत पर परमाणु बम गिराने की धमकी भी एक तरीके से दी गई है। आपको बता दें कि बताया जा रहा है कि हमलावर ने खुद ही इन वीडियो को जारी किया गया था और गन पर एडम लेंजा का भी जिक्र था। ये वही आदमी है जिसने दिसंबर 2012 में कनेक्टिकट में सैंडी हुक एलिमेंट्री स्कूल में अंधाधुंध गोलीबारी की थी। मतलब इसमें एक ऐसे व्यक्ति का जिक्र किया गया है जिसने करीब 13 साल पहले अमेरिकी स्कूलों में जमकर गोलीबारी की थी, जिसमें 20 बच्चों समेत 6 वयस्क लोगों की जान गई थी। तो अब एक तरीके से कहीं न कहीं उसे प्रेरणादायी भी बता दिया गया है। एडम लेंजा का भी इस व्यक्ति ने जिक्र किया है। लेकिन इस पूरे मसले में जो सबसे अहम बात हो जाती है
कि भारत को कहीं न कहीं परमाणु धमकी आई है, ये धमकी अमेरिका से आई है और अब अमेरिका को इस पूरे मसले की जांच करनी होगी कि आखिर इसके पीछे कौन है। ये धमकी यूं ही दी गई है या सन की युवा की तरफ से दी गई है या इसके पीछे कोई गैंग सक्रिय है। इन सारे मसलों की जांच अमेरिकी पुलिस को करनी होगी। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस पूरे मसले पर अमेरिकी पुलिस की तरफ से क्या बयान जारी किया जाता है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।